हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम नर्सिंग एजुकेशन का चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, जो कि एजुकेशन, जिसका चैप्टर का नाम है एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्या है। तो ये वीडियो शॉर्ट में रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा। लगभग 10 to 15 मिनट के वीडियो में आपको मैं कंप्लीट चैप्टर 1 का रिवीजन प्लस कंप्लीट डिटेल पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले बात करें एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन अ मैन। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है कि एजुकेशन जो है ये मैनिफेस्टेशन होता है डिवाइन परफेक्शन का, जो कि इंसान के अंदर ऑलरेडी पहले से रहता है। एजुकेशन इज क्रिएटिंग अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। इट डेवलप्स ए फैकल्टी स्पेशली हिज माइंड सो दैट ही मे बी एबल टू एंजॉय द कंपटीशन ऑफ सुप्रीम ट्रथ contemplation of supreme truth, goodness and beauty of which perfect happiness essentially consists। इसे अरिस्टोटल ने कहा है। फिर लॉरेंस सी क्रीमेन ने कहा कि एजुकेशन जो है डिलिबरेट, सिस्टेमिक एंड सस्टेन्ड इफर्ट है टू ट्रांसमिट, प्रोवोक और एक्वायर नॉलेज, वैल्यूज, एटीट्यूड, स्किल और सेंसिबिलिटीज एज वेल एज एनी लर्निंग दैट रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट। फिर बात की जाए एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के अकॉर्डिंग है कि educational technology is defined as the study of ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using or managing appropriate technological process and resources। तो इसमें कहा गया है कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन की, उसने बताया है कि विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी हम किसी भी लर्निंग और इम्प्रूव, किसी भी लर्निंग को हम फैसिलिटेट करते हैं और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं बाय क्रिएटिंग, यानी बनाकर या यूज करके या फिर मैनेज करके अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को एंड रिसोर्सेज को। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस वर्ड तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी यानी टेक्निक से है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिकल टेक्निक है उसी का ही नहीं, लेकिन कुछ प्रोसेसेस या फिर कुछ तरीके जिनसे हम एजुकेशन को डिलीवर कर सकते हैं, उन्हीं को हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। इट इज़ अ सिस्टेमिक iterative process for designing instruction or training used to improve performance। अब बात की जाए नर्सिंग एजुकेशन। अभी तक तो हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात की, अब हम बात करते हैं नर्सिंग एजुकेशन क्या है। नर्सिंग एजुकेशन इज फॉर्मल लर्निंग एंड ट्रेनिंग दैट प्रिपेयर्स नर्सेस फॉर देयर ड्यूटीज एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इट इंक्लूड द फंक्शन एंड ड्यूटीज इन फिजिकल केयर ऑफ पेशेंट एज वेल एज कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन दैट हेल्प मेंटेन और इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। मतलब नर्सिंग एजुकेशन क्या है कि ये हमें आइडिया प्रोवाइड करता है जिससे कि हम ना केवल उसको क्लिनिकल केयर प्रोवाइड कर सके, एज वेल एज फिजिकल केयर के साथ साथ डिफरेंट डिसिप्लिन में हम उसे केयर प्रोवाइड करें, हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर सके। अब बात की जाए टाइप्स ऑफ एजुकेशन की, तो एजुकेशन 2 टाइप्स का होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। आप देख पा रहे हैं, जिसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। फॉर्मल एजुकेशन वो है जो हमें, जिसका स्टैंडर्डाइज सेट होता है, इंस्ट्रक्शन मिलता है ट्रेंड एजुकेटर के द्वारा, जो कि हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में पाते हैं। फॉर्मल असेसमेंट और एग्जामिनेशन होता है, प्रोग्रेशन थ्रू ग्रेड्स एंड लेवल एंड अवार्ड रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस। एजुकेशन, अब हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो एजुकेशन इज अ स्ट्रक्चर एंड सिस्टेमिक लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड अदर इंस्टीट्यूशन। जो हम स्कूल कॉलेजेस में एजुकेशन लेते हैं वो फॉर्मल है, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो है जो हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट से या फिर फैमिली में यहाँ पर जो लेते हैं उन्हें। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है ये ऑर्गेनाइज एजुकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटेंशनल लर्निंग दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन। यानी स्कूल के बाहर जितनी भी चीज़ें हम सीखते हैं सब कुछ, जैसे कि एनजीओ में, कम्युनिटी ग्रुप में, प्रोफेशनल एजुकेशन में, सोशल मूवमेंट में, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, लीड टू फॉर्मल रिकॉग्निशन और एक्रेडिटेशन। कैरेक्टरिस्टिक इसकी होती है कि ये फ्लेक्सिबल होता है और इसके शेड्यूल भी फ्लेक्सिबल होते हैं। वेरियस टीचिंग मेथड हो सकता है। अब बात की जाए इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये एवरीडे लाइफ में जो हम सीखते हैं उसे हम इनफॉर्मल कहते हैं, और नॉन फॉर्मल वो है जो हम फॉर्मल तरीके से नहीं सीखते लेकिन आउटसाइड ऑफ फॉर्मल सिस्टम में। कैरेक्टरिस्टिक इसका यह है कि एवरीडे का एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ये सब इनफॉर्मल में आते हैं। और नॉन फॉर्मल में क्या आता है, जो हमें एनजीओज या इन सब चीज़ों से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होगा, टेलर्ड एजुकेशन होगा, ये हमें एनजीओ, कम्युनिटी ग्रुप, प्रोफेशनल एसोसिएशंस में मिलता है। अब बात की जाए एम क्या है। एम यानी उद्देश्य, एम है सोशल एम, यानी कि समाज में एजुकेशन जो है वो हमें सामाजिक प्राणी बनाता है। हमें कैसे सोसाइटी में रहना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल वैल्यूज, स्किल नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कोऑपरेशन के लिए, ये सब चीज़ें हमें सिखाता है। वोकेशनल यानी हम अपना जॉब पर्पस से, ऑक्यूपेशन पर्पस से। कल्चरल एम्स यानी कि हम सोसाइटी के कल्चर के अकॉर्डिंग रहें, नॉलेज हमें इतना रहे नहीं तो हम सोसाइटी कुछ और कर रही है और हमें नॉलेज नहीं, हम उसके अगेंस्ट काम करें। उसके बाद है मोरल एम्स, जिसमें आता है कि मोरल यानी कि अच्छे एथिकल प्रिंसिपल, वैल्यूज, ये सब चीज़ों की बात करता है। स्पिरिचुअल एम्स गोज बियॉन्ड रिलीजियस मीनिंग, फोकसेस ऑन नर्चरिंग द इनर लाइफ ऑफ पर्सनल ग्रोथ। ये
फोस्टर द सेंस ऑफ पर्पज, सेल्फ अवेयरनेस एंड इंटर कनेक्टेडनेस विद अदर एंड वर्ल्ड। फिर बात आती है इंटेलेक्चुअल एम, यानी कि इससे हमारे दिमाग की वृद्धि होती है, हमारे सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। अब बात की जाए नर्सिंग एजुकेशन का एम क्या है, तो नर्सिंग एजुकेशन का एम है कि आप क्लिनिकल में कॉम्पिटेंस बने, इथिकल एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस आप करें, क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर सकें, साथ ही साथ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपका हो, कल्चरल कॉम्पिटेंस हो आपके अंदर। कल्चरल कॉम्पिटेंस इज वाइटल एम, जिसमें कि हम पेशेंट के या फिर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, यानी उनकी विदाउट हार्मिंग या फिर विदाउट डूइंग एनी रॉन्ग एक्टिविटी विद देयर कल्चर, मतलब कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए। लीडरशिप एंड कोलेबोरेशन आता है। अब बात करें एम ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, तो इससे आता है क्या होता है, इससे होता है इनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंस, जो तुम्हारा लर्न करने का एक्सपीरियंस है उसको हम बढ़ाते हैं। इंक्रीज एसेस एंड इक्विटी, इससे हमारी एसेस और इक्विटी बढ़ती है, मतलब इक्वलिटी। सपोर्ट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड नीड, इससे बहुत अलग अलग प्रकार की स्टाइल्स और नीड को, डिफरेंट लर्निंग नीड को सपोर्ट मिलता है। प्रमोट कोलेबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, अगर कोई नर्सिंग टेक्नोलॉजी एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेगा तो वो कोलेबोरेशन में अच्छा होगा और कम्युनिकेशन भी उसका अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आप एक चार्ट के थ्रू देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या क्या हेल्प करता है। तो ये क्या क्या हेल्प करता है, ये हमें इन्हेंस करता है, लर्निंग एक्सपीरियंस को इंक्रीज करता है, एक्सेस को और इक्विटी प्रोवाइड करता है, इक्विटी यानी सबको इक्वल चांसेस प्रोवाइड करता है। फिर सपोर्ट करता है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल और नीड को प्रमोट करता है, कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है, असेसमेंट और फीडबैक को प्रिपेयर करता है किसके लिए, फ्यूचर के लिए। अब बात की जाए फंक्शन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एक इंसान के लाइफ में क्या काम करता है, तो ये बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि प्रमोट करता है इंडिविजुअल की ग्रोथ को, सोसाइटल हार्मनी को और नेशनल डेवलपमेंट को थ्रू नॉलेज एक्विजिशन, पर्सनल डेवलपमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ वैल्यूज। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि सोसाइटी में जो पढ़े नहीं होते हैं लोग उन्हें कहते हैं कि तुम तो पढ़े ही नहीं हो तो क्या जानो कि क्या होती है सोसाइटी, क्या होती है सोसाइटल हार्मनी। तो जो लोग पढ़े होते हैं उनसे हमें ये होता है कि नॉलेज गेन करके वे पर सोसाइटल हार्मनी और इंडिविजुअल ग्रोथ करेंगे। इंसान पढ़कर ही तो आगे बढ़ता है और एजुकेशन लेकर ही तो आगे बढ़ता है। कह रहा है कि इंडिविजुअल के प्रति एजुकेशन क्या काम करता है, तो एजुकेशन जो है इंडिविजुअल की ग्रोथ में हेल्प करता है, प्रमोट करता है पर्सनल ग्रोथ और प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए। फिर कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है, जिससे स्किल प्रोवाइड होती है पर्सन को। ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा वो है जिसमें हम अपने इमोशंस को कब कैसे कहाँ इमोशन को हमें प्रेजेंट करना है, ये चीज़ इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है। एंड सेल्फ अवेयरनेस कंट्रीब्यूट टू होलिस्टिक पर्सनल डेवलपमेंट भी करता है। एजुकेशनल प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन हमें एम्प्लॉयमेंट देता है, स्किल देता है। ये हमें कल्चरल वैल्यूज सिखाता है, एथिक्स बताता है, सोशली रिस्पॉन्सिबली रहने के लिए कहता है, प्रमोट करता है हमारे ओवरऑल वेल राउंडेड वर्ल्ड को। ये कह रहे हैं सोसाइटी के प्रति एजुकेशन क्या करता है, तो सोसाइटल प्रोग्रेस में हेल्प करता है, लोगों को बताता है कि उनकी सिटीजनशिप की रूप में क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए कम्युनिटी के लिए। एजुकेशन जो है ये यूनिटी और कोऑपरेशन देता है, इंस्टिलिंग शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स। इट इम्पैक्ट द इथिकल प्रिंसिपल इनकवरिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेवियर एंड कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट। ये हमें सोसाइटी के डेवलपमेंट और मोरली अपराइट करने के लिए सोसाइटी को मदद करता है और हमें इथिकली प्रिंसिपल्स को बताता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इट सर्व एज ए मैकेनिज्म फॉर सोशल मोबिलिटी। ये सोशल मोबिलिटी के रूप में काम करता है, अलाउ करता है इंडिविजुअल को सोशियो इकोनॉमिक बैरियर को पार करने के लिए, नॉलेज एक्वायर करने के लिए और स्किल एक्वायर करने के लिए। ये कह रहा है कि अब बात आती है कि रोल फंक्शन ऑफ एजुकेशन टुवर्ड द नेशन, नेशन के प्रति क्या फंक्शन होता है एजुकेशन का। तो ये हमें बताता है किसी डेवलपमेंट करता है नेशन का, अगर जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे उस नेशन का भी डेवलपमेंट होगा, वहाँ की इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, कल्चरल आइडेंटिटी होगी और ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस होगा, यानी दूसरे ग्लोबल से भी हम कम्पिटिट कर पाएंगे। एजुकेशन जो है ये प्रमोट करता है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करने में, फॉस्टरिंग इनोवेशन यानी कि इनोवेशन को फास्टर करता है, फोस्टर यानी उसे बढ़ावा देता है, इंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोडक्टिविटी फॉर नेशन। अब बात की जाए कि अप्रोच क्या है, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन क्या है। एजुकेशन जो है, बात की जाए एजुकेशन के प्रिंसिपल की, तो इंश्योर करता है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल इरिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड, एबिलिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये एजुकेशन से हमें और क्या मिलता है, एजुकेशन से इज अकमेंडिंग डाइवर्स लर्निंग स्टाइल नीड बेसिस टू फैसिलिटेट पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ईच स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट को समझ आए उस हिसाब से हमें एजुकेशन उसे प्रोवाइड करना चाहिए। प्रमोट करना चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल बाय एड्रेसिंग उनकी कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और फिजिकल एस्पेक्ट को समझकर उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट नहीं समझ रहा है उसे हम हाइब्रिड तरीके से पढ़ा रहे हैं, उसे हम ऐसे तरीके से जिस तरीके से उसे समझ ही ना आ रहा हो। उसका डिजाइन करिकुलर होना चाहिए, मतलब उसका जो सिलेबस है और इंस्ट्रक्शनल मेथड से हम उसे पढ़ाना चाहिए जिससे कि उसे चीज़ें समझ में आ सकें।
प्रमोटिंग एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, उसके अंदर लर्नर के अंदर हमें स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना चाहिए। स्टूडेंट से क्वेश्चन करना चाहिए, एनालाइज करो और इवेलुएट करो जो तुम उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए हो। इट ए लव फॉर कंटिन्यूस लर्निंग, उसके अंदर जागृत करो। कल्टिवेटिंग ए सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है, इथिकल बिहेवियर के बारे में उसे बताओ और पॉजिटिविटी के बारे में बताओ कि कैसे सोसाइटी में कैसे रहना है। इनकरेज करता है एजुकेशन कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए, एम्प्लॉइंग फेयर एंड डाइवर्स असेसमेंट मेथड टू मेजर अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, ऐसे तरीके को अपनाओ जिससे कि पता चल सके कि उसे कितना समझ आया है। रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्स कल्चरल ब्लैक बैकग्राउंड, प्रमोटिंग एंड इंक्लूसिव कल्चरल सेंसिटिव, हमें क्या करना है कि ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ कोई कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब बात करते हैं कि अप्रोचेस टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। 3 अप्रोच होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, पेडागोगिकल अप्रोच, टेक्नोलॉजिकल अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। पेडागोगिकल अप्रोच क्या होता है? ये अप्रोच फोकस करता है टेक्नोलॉजी में के टू इम्प्रूव एंड ट्रांसफॉर्म टीचिंग एंड लर्निंग मेथड। इट एम्फेसाइज alignment of education technology with pedagogical theories and principle to maximize learning outcome. Pedagogical approaches include interactive digital resource, online learning platform, flipped class and blended learning model and collaborative. Pedagogical यानी stepwise approaches को। टेक्नोलॉजिकल अप्रोच जिसमें टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं, टेक्निकल इश्यूज़ को हम ट्रबल शूट करते हैं, इंश्योर करते हैं स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग का। अगर वहाँ पे टेक्नोलॉजी से पढ़ाई हो रही है तो हमें सही सोर्स फोकस करना है और इम्प्लीमेंट करना है एजुकेशन के लिए। अब बात करते हैं सिस्टम अप्रोच। दिस अप्रोच कंसिडर द मर्जिंग ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी विद इन द ब्रॉडर एजुकेशन सिस्टम। इट लुक्स एट हाउ टेक्नोलॉजी कैन सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का स्कोप क्या क्या है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का स्कोप है क्लासरूम टेक्नोलॉजी में, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग में, पर्सनलाइज्ड एंड एडाप्टिव लर्निंग में, असेसमेंट एंड फीडबैक में, पर्सनलाइज्ड एंड एडाप्टिव लर्निंग में, असेसमेंट एंड फीडबैक में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, एजुकेशनल रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस में। अब बात करते हैं लेटेस्ट अप्रोचेस क्या है। आपने स्कोप से समझा, स्कोप यानी किस किस क्षेत्र में एजुकेशन टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं। तो क्लासरूम की टेक्नोलॉजी के लिए हम यूज कर सकते हैं जैसे कि इंटरेक्टिव ब्लैक वाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, टैबलेट, लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट। अब बात की जाए लेटेस्ट अप्रोचेस टू एजुकेशन में, तो एजुकेशन इज अ चेंजिंग रेपिडली ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड रिसर्च। जैसा कि आप भी जानते हैं कि एजुकेशन जो है ये न्यू टेक्नोलॉजी और रिसर्च से एडवांस हो रहा है। सम ऑफ द लेटेस्ट अप्रोचेस टू एजुकेशन एम टू फोस्टर डीपर लर्निंग। कुछ ऐसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी हैं जो हमें डीपर लर्निंग के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन के लिए और कम्पिटेटिव बेस्ड एजुकेशन के लिए प्रमोट करते हैं। तो बात 3 इसमें आता है ट्रांसफॉर्मेशनल, रिलेशनशिप बेस्ड एंड कम्पिटेंस बेस्ड एजुकेशन, ये इसका लेटेस्ट अप्रोच है। अब बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन। ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन इज प्रपोज्ड बाय बेंजामिन ब्लूम। ये क्वेश्चन आता है आपके कम्पिटेटिव क्वेश्चंस में भी। एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो, चिकागो यूनिवर्सिटी में ये साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया कि एजुकेशनल गोल्स जो हैं वो 6 लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स में होते हैं। तो द टैक्सोनॉमी इज ट्रेडिशनली प्रेजेंटेड एज अ हेरिकल मॉडल विथ 3 मेन डोमेन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये एक हेरारिकल मॉडल होता है यानी स्टेप वाइज मॉडल होता है जिसमें हमें बताया गया रहता है मेन 3 डोमेन्स के बारे में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ईच डोमेन रिप्रेजेंट अ डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग एंड इनकम्पासेस वेरियस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जो ये कॉग्निटिव ब्लूम टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन्स हैं वो 6 ये रहे, क्रिएटिंग, इवेलुएटिंग, एनालाइज, अप्लाई, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग। बात की जाए एजुकेशनल फिलोसफी की। फिलोसफी जो है ये हमसे पूछती है बहुत सारे क्वेश्चंस, ट्राई करती है उसके आंसर्स पाने के। इट एक्सप्लोर्स टॉपिक्स लाइक व्हाट इज रियल, व्हाट कैन बी नो, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। देखो फिलोसफी क्या है कि ये बहुत बड़े क्वेश्चन पूछती है और उसके जवाब देने की कोशिश, पाने की कोशिश करती है। बात की जाए फिलोसफी का मतलब क्या होता है, तो फिलोसफी जो है ये 2 ग्रीक वर्ड फिलोस मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम, इससे लिया गया है। इट इज ए लाइक अ रोड मैप फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ कम्प्लेक्सिटीज एंड फाइंडिंग मीनिंग इन आवर एक्सपीरियंसेस। ये हमें एक रोड मैप प्रोवाइड करती है जीवन को समझने के लिए और उसके मीनिंग को समझने के लिए। डिफिनीशन की बात की जाए तो डिफिनीशन है, फिलोसफी जो है ये साइंस ऑफ नॉलेज है अकॉर्डिंग टू फीचे। फिलोसफी इज अ साइंस ऑफ ऑल साइंसेज बाय कोलरडेज। फिलोसफी इज अ सर्च फॉर कम्प्रेहेंसिव व्यू ऑफ नेचर। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या है,
एजुकेशन में कितनी फिलॉसफी जाती हैं जो कि डाइवर्स और डायनामिक है इतनी एजुकेशन में। आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, पेरेनलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, कंस्ट्रक्शनलिज्म एंड इलेक्टिसिज्म इतने होते हैं। तो आप देख सकते हैं आइडियलिज्म जो है वो बिलीव दैट इज ट्रू फाउंड ओनली इन माइंड, उस पर बेस होता है। रियलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट असेस दैट रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑन परसेप्शन, यानी आप जो सोचोगे उसी पे रियलिटी आपको। वैल्यूज आर कंसिडर नेचुरल। प्रैग्मेटिज्म के बारे में ये रहा, पेरेनलिज्म ये रहा, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शनलिज्म, इलेक्टिविज्म। द फिलोसफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन जो है फिलोसफी और एजुकेशन के बारे में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करेंगे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं।